नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फुर्सत क्लासेस में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का चौथा पाठ लेकर, जिसका नाम है विद्यालय। इस पाठ की शुरुआत एक विद्यालय की चर्चा से शुरू होती है। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ विद्यालय। देखिए, एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा और उसके पास कुछ संस्कृत वाक्य लिखे गए हैं। उसके अर्थों का समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एषः विद्यालयः, अत्र छात्रा शिक्षकाः शिक्षिका च सन्ति। एषः यानी यह विद्यालय, अत्र यहाँ छात्राः छात्र, शिक्षिका शिक्षक च सन्ति। दो शब्द लिखे गए हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। शिक्षिका अर्थात अध्यापक, शिक्षिका अर्थात अध्यापिका च सन्ति हैं। अब एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षिका च सन्ति, यहाँ छात्र, शिक्षक और अध्यापिका हैं। दूसरे दृश्य में देखेंगे, एक प्रयोगशाला का दृश्य दिखाई पड़ेगा। अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि बहुवचन सर्वनाम है, अर्थात ये सब संगणक यंत्र कंप्यूटर सन्ति हैं। एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सब कंप्यूटर हैं। अब हम विद्यालय के बगीचे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् यह अस्माकं हमारा विद्यालय का उद्यानम् अस्ति, उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हम यहाँ खेलते च और पठामः पढ़ते हैं। एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारा विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः च पठामः। च का अर्थ बीच में करते हैं, तो उद्यान में पुष्प हैं, हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अगले दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि दो मित्र वार्तालाप कर रहे हैं, ऋचा और प्रणव। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम एक दूसरे का नाम पूछते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। ऋचा तव नाम किम। ऋचा कहती है कि तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः। प्रणव कहता है कि मेरा नाम प्रणव है, और जवाब में पूछता भी है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मम नाम ऋचा। ऋचा बताती है कि मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव जवाब देता है कि अहम अत्र एव पठामि। मैं अत्र यहाँ एव ही पठामि पढ़ता हूँ। अत्र और एव का एक साथ अर्थ करेंगे तो हो जाएगा यहीं। तो पूरा अर्थ बनेगा अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। ऋचा कहती है कि मैं भी अत्र एव एक साथ अर्थ करेंगे यहीं, पठामि पढ़ती हूँ।
इदानीम आवाम मित्रे स्व। इदानीम यानी अब, आवाम हम दोनों, मित्रे स्व मित्र हैं, आवाम द्विवचन है, मित्रे भी द्विवचन का रूप है, इसलिए दोनों के लिए है कि अब हम मित्र हैं। देखिए अगले दृश्य में एक कक्षा का दृश्य है जिसमें अध्यापिका छात्रों से बात कर रही है। देखिए शिक्षिका छात्राः, हे छात्रों, इयं किं कुरुतः, तुम क्या कर रहे हो। छात्रा छात्रा छात्र बोलते हैं आचार्ये, हे आचार्य, वयं गच्छामः, हम जा रहे हैं। शिक्षिका फिर से कहती है यूयं कुत्र गच्छतः, तुम कहाँ जा रहे हो। छात्रा बताते हैं वयं सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार गच्छामः जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं अर्थात तुम सब की, पुस्तकानि पुस्तकें या किताबें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं, तुम सब की किताबें कहाँ हैं। अब छात्र बताते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं यानी हमारी, पुस्तकें अत्र यहीं सन्ति हैं। एक बार पूरे अर्थ को देखते हैं। शिक्षिका छात्रा यूयं किं कुरुतः। शिक्षिका कहती है हे छात्रों, तुम क्या कर रहे हो। छात्रा आचार्य वयं गच्छामः। छात्र हे आचार्य, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छतः, तुम कहाँ जा रहे हो। छात्रा वयं सभागार गच्छामः, हम सब सभागार जा रहे हैं। देखिए यूयं और वयं ये बहुवचन का है, तो तुम सब और हम सब के लिए इसका प्रयोग हुआ है। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। शिक्षिका कहती है कि तुम सब की पुस्तकें किताबें कुत्र कहाँ सन्ति हैं, तुम सब की किताबें कहाँ हैं। छात्र अस्माकं पुस्तकानि यत्र सन्ति। छात्रा बताते हैं कि हमारी पुस्तकें यह हैं या यहाँ हैं, दिखाते हुए कहते हैं यहाँ हैं। देखिए अगले दृश्य में एक शिक्षक और दो छात्र हैं, उनके बीच की वार्तालाप का विषय रखा गया है। शिक्षकः छात्रौ युवां किं कुरुतः। शिक्षक पूछता है कि हे छात्रों, तुम दोनों क्या कर रहे हो। द्विवचन है, दो लोग हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। छात्रौ आचार्य, छात्र बोलते हैं, दो बालक बोलते हैं कि हे आचार्य, आवां श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षिका शोभनम, शोभनम का अर्थ हो जाएगा उत्तम या अच्छा। तो किम युवाम श्लोक न लिखता, बोलते हैं कि क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रौ, दो बालक बोलते हैं कि आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी छापते हैं या चित्र की रचना भी करते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, शिक्षक कहता है बहुत अच्छे या अति उत्तम। एक बार फिर से पूरे अर्थ को देखते हैं। शिक्षकः छात्रौ युवाम किं कुरुतः, शिक्षक छात्रों से कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, छात्र कहते हैं हे आचार्य, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः, शिक्षक कहता है कि अच्छा है, उत्तम, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रौ, छात्र कहते हैं आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र की भी रचना करते हैं। शिक्षक कहता है बहुशोभनम, अति उत्तम। चलिए अब हम अपने
अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा न समझ में आए तो इस स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं और इस अभ्यास कार्य में हम इसके अर्थ को भी समझेंगे। क्रम संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। देखिए लिखा है अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझे, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सब को, मम मेरा, आवयो हम दोनों को, अस्माकम हम सब का। देखिए अब आगे त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अब आगे त्वाम तुम दोनों को, तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। क्रम संख्या 2, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुतः। देखिए एक उदाहरण दे दिया गया है, अहम पठामि, और उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है बहुवचन में, वयम पठामः। उसी के निर्देश अनुसार हम दिए गए वाक्यों का भी बहुवचन, एकवचन और द्विवचन में परिवर्तन करेंगे। देखिए अहम नृत्यामि, अहम नृत्यामि, अहम अर्थात मैं, नृत्यामि नाचता हूँ। तो देखिए सर्वनाम पद ऐसे चलेंगे, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ हो जाएगा वयम नृत्यामि, शब्द रूप, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कि वयम नृत्यामः। त्वम का त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। तो हो जाएगा तो यहाँ पे यूयम पठथ, युवाम क्रीडथ, एक वचन में करना है तो यहाँ होगा त्वम क्रीडसि, आवाम गच्छावः, बहुवचन तो यहाँ हो जाएगा वयम गच्छामः। आगे लिखा है अस्माकं पुस्तकानि, इसको एक वचन में करेंगे तो हो जाएगा मम पुस्तकम। अंतिम तव गृहम, द्विवचने, द्विवचन में इसका परिवर्तन करना है तो हो जाएगा युवा, युवयो गृहे, गृहे ऐसे बन जाएगा युवये, युवयो गृहे। देखते हैं क्रम संख्या 3, कोष्ठकात् उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। देखिए पठामि, पठामि क्या है, यह उत्तम पुरुष एक वचन का है तो यहाँ पे लगेगा अहम पठामि, अहम पठामि। आगे देखिए गच्छतः, गच्छथः तो कैसे बनता है, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ। तो क्या हो जाएगा युवाम, त्वम युवाम, तो यहाँ पे युवाम होगा गच्छथ। एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, यहाँ पे उचित होगा मम, यह मेरी पुस्तक है। देखिए क्रीडकानि, क्रीडकानि क्या है, बहुवचन है तो यहाँ पे हो जाएगा युष्मान या युष्माकम में से एक, युष्माकम क्रीडकानि, ये उचित नहीं होगा, यहाँ पे युष्मान होगा, अर्थात तुम सब खेलते हो। आगे छात्रे, छात्रे द्विवचन है, छात्रेष्व छात्र हैं तो क्या होगा अहम आवाम, अर्थात आवाम छात्रेष्व। एषा लेखनी, एषा लेखनी यानी एषा
तव लेखनी। यहाँ पे इसका सही अर्थ हो जाएगा यह तुम्हारी लेखनी है या यह तुम्हारी कलम है। क्रियापदय वाक्यानि पूरयत। क्रियापद को देख करके वाक्य को पूरा करें। देखिए इस पेटिका में कुछ क्रियापद दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ वाक्य पूरे करने के लिए सर्वनाम पद दिए गए हैं। देखते हैं त्वम। त्वम जो सर्वनाम पद है यह एक वचन का है, तो हमें एक वचन की क्रिया भी देखनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा? पठसी। त्वम पठसी। ठीक उसी तरीके से चलेंगे हम आगे। अब आवाम, अहम आवाम, ये द्विवचन की सर्वनाम पद हैं, तो आवाम के लिए द्विवचन की हम देखेंगे क्रियापद कौन सा होगा। देख लिए, गच्छावः क्रीडथ लिखामि पश्यथ धावामः पठसी। पठसी का हो चुका है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए आवाम गच्छाव, आवाम गच्छाव, ये हमें सही लग रहा है। यह होगा गच्छाव, आवाम गच्छाव, हम दोनों जा रहे हैं। यूयम, त्वम युवाम यूयम, यह है अंतिम, यानी अगर बनाते हैं पठ धातु का तो पठसी पठथ पठथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यूयम पश्यथ। आगे बढ़ें। अहम, अहम के साथ क्रियापद लगेगी जिसमें पठ का लेके देखते हैं तो पठामि पठावह पठामह, तो मी किस में है? लिखामि, तो हो जाएगा यहाँ पे अहम लिखामि। अब देखते हैं युवाम। त्वम युवाम, युवाम है तो क्या हो जाएगा? क्रीडथ। वयम, वयम अहम आवाम वयम। पठामि पठावह पठामह, मह अंत में आ रहा है तो यहाँ पर इसका उचित क्रियापद होगा धावामह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम संख्या 5। उचित पदै वाक्य निर्माणम कुरुतः। उचित पदों को चुन करके वाक्य का निर्माण करिए। देखिए एषा मम पुस्तिका, ये उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, इसी को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा है एतत्, इसके लिए उचित क्या होगा? एतद् गृहम, एतद् मम गृहम, यह मेरा घर है। मैत्री दृढ़ा, मैत्री दृढ़ा, मैत्री दृढ़ा, इस वाक्य से समझ में आ रहा है कि दो लोग होंगे तभी मैत्री की बात होगी, तो क्या हो जाएगा? युवयोः मैत्री दृढ़ा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एषः विद्यालय, यह विद्यालय, तो विद्यालय किसी से कहा जा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे? तव, यानी तुम्हारा, यह तुम्हारा विद्यालय है। देखिए एषा अध्यापिका, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को कहा जा रहा है और ये दो लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, तो क्या होगा? एषा युवयो अध्यापिका। भारत देश, भारतम देश, भारत जो है हमारा, हम सबका है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? अस्माकम, तो भारतम अस्माकम देशः। अंतिम बचा है, इसको पूरा करते हैं। एतानि पुस्तकानि, अब अंतिम सर्वनाम पद है क्या? युष्माकम। एतानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। देखिए क्रम संख्या 6। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, अर्थात एक वचन पदों को बहुवचन पद में और बहुवचन पदों को एक वचन पद में लिखें। देखिए एषः, एषः क्या है? एषः सर्वनाम पद एक और पुल्लिंग का है, तो एषः क्या करना है? एते, एषः एतौ एते, एते क्या हो गया? बहुवचन पद हुआ। सह,
सह तौ ते, तो यहाँ पे हो जाएगा ते। ताह स्त्रीलिंग का है, तो ताह स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वचन पद को रखना है। ताह का क्या हो जाएगा, सा। उसी प्रकार से एताह, तो क्या होगा यहाँ पे, एसाह। त्वम, त्वम युवाम यूयम, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा त्वम युवाम यूयम, तो यूयम। अस्माकम, अस्माकम, देखिए अस्माकम का हो जाएगा मम, अस्माकम का मम एक वचन में। तव, तव का हो जाएगा बहुवचन में युष्माकम। एतानि, एतत एते एतानि, तो क्या हो गया यहाँ पे, एतत। आगे देखते हैं क्रम संख्या 7। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप में रिक्त स्थानों को पूरा करो। देखिए, प्रियंवदा शकुंतले त्वं किम करोसि। प्रियंवदा कहती है शकुंतला, हे शकुंतले तुम क्या कर रही हो। शकुंतला कहती है कि प्रियंवदे, यहाँ पे देखिए खाली स्थान, नृत्यामि फिर खाली स्थान, किम करोसि। देखिए शकुंतला कहती है कि प्रियंवदे अहम नृत्यामि, यहाँ पे अहम करेंगे, नृत्यामि क्रियापद है, तो पता चल रहा है इससे हमें कि यहाँ पे अहम का प्रयोग होगा। त्वम किम करोसि, तुम क्या कर रही हो। पूरा अर्थ बना, प्रियंवदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोसि। प्रियंवदा मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा बताती है शकुंतले, हे शकुंतले अहम गायामि किम न गायासि, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला, प्रियंवदे अहम न गायामि, यहाँ पे भी अहम लगेगा, मैं नहीं गा रही हूँ। त्वम, तू नृत्यामि, नहीं अहम नृत्यामि होगा, यहाँ पे गलती हो गया। अहम मैं तो, तू कर तो, अहम तू नृत्यामि मैं तो नाच रही हूँ। प्रियंवदा शकुंतले, प्रियंवदा से कहती है शकुंतला, किम क्या, माता नृत्यति, इस खाली स्थान पे हो जाएगा तव, तुम्हारी माता नाचती हैं। शकुंतला जवाब देती है आम, हाँ। मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती हैं। अब आगे, प्रियंवदा साधु, खाली स्थान चलावह, साधु अच्छा है, चलावह हम दोनों चलते हैं, दो लोग हैं, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आवाम। देखिए क्रम संख्या 7 का ख विभाग, उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, लिखा है सा, सा स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा वह, सा वह स्त्रीलिंग। तानि, तानि अर्थात वे, वे नपुंसकलिंग है, तत्ते तानि तो वे नपुंसकलिंग। अस्माकम, अस्माकम अर्थात हमारा। यूयम, यूयम तुम सब का। आवाम हम दोनों, देखिए दिया है ना हम दोनों। मम मेरा। युवयो तुम दोनों का। तव तुम्हारा। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे, वृक्षाः। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।